हेलो दोस्तों, ये कहानी है मेरी एक फ्रेंड निधि के नाना जी की। और यह एक सच्ची घटना है। दोस्तों, निधि के नाना जी लोको पायलट है और एक यह घटना उन्हीं के साथ घटी थी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ट्रेन अपने निर्धारित समय से काफ़ी देरी से चल रही थी। सर्दियों के मौसम में धुंध का अधिक होना, ऊपर से रात का वक्त, ट्रेन में मौजूद निधि के नाना जी जो कि इस ट्रेन के लोको पायलट थे, तभी एक बार फिर उन्हें ट्रेन रोकने का सिग्नल मिला। दरअसल आने वाले स्टेशन पर एक सिग्नल ना मिलने के कारण पहले ही ट्रेन खड़ी हुई थी। कुछ देर बाद निधि के नाना जी, जिनको वहां से चलने का सिग्नल मिला, ट्रेन का इंजन स्टार्ट किया और चेतावनी का हॉर्न बजाया ताकि कोई भी ट्रेन की पटरियों पे हो या आसपास हो तो वहाँ से हट जाए। 3 बार हॉर्न देने के बाद बस वो आगे चलने ही वाले थे, तभी उनकी नज़र और पटरियों पर गई जहाँ कोई लेटा हुआ था। यूँ तो धुंध के कारण कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, मगर ट्रेन की लाइट में पता चल रहा था कि कोई तो है जो पटरियों पर लेटा हुआ है। निधि के नाना जी, जिनको वहां देख के हैरान थे। कायदे में तो उस आदमी को ट्रेन का हॉर्न सुन के वहां से हट जाना चाहिए था, मगर वो तो अपने जगह से टस से मस नहीं हुआ था। निधि के नाना जी ट्रेन की विंडो में से झांके और बोले, अरे भाई, तुम्हें ट्रेन का हॉर्न सुनाई नहीं दे रही क्या? चलो अब हट भी जाओ, हमें सामने से जाने दो। मगर इस बात का उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो वहीं पर पड़ा हुआ था। लेकिन जब निधि के नाना जी को गुस्सा आ रहा, तभी वो नीचे उतरे हो उनकी ओर जाने लगे। तभी उसके पास जाके देखा तो वह 15 से 16 साल की उम्र वाला लड़का लग रहा था। तभी निधि के नाना जी ने कहा, अरे भाई, तुम्हें मेरी ही ट्रेन मिली है क्या मरने के लिए? यह सब निधि के नाना जी बोल ही रहे थे और आगे बढ़ते जा रहे थे। वह लड़का अचानक खड़ा हो गया। उस लड़के को अचानक खड़ा देख निधि के नाना जी भी वहां रुक गए। निधि के नाना जी उस लड़के को चिल्ला रहे थे। तभी वह लड़का अचानक से अजीब सी चाल में उनके पास आने लगा। पहले तो वो लड़का मुंडी नीचे झुका कर निधि के नाना जी की ओर बढ़ रहा था। जब वो निधि के नाना जी के पास आया तो उसने उसके मुंडी ऊपर की ओर निधि के नाना जी की गर्दन की ओर घूरने लगा। लड़का निधि के नाना जी की गर्दन को देख के घूर ही रहा था। तभी ट्रेन में मौजूद निधि के नाना जी के सहकर्मी और लोगों की चिल्लाने की आवाज़ आई। निधि के नाना जी ने सुनाई दी। तभी वो पीछे पलटे और उन्होंने देखा कि उनके सहकर्मी उनको इशारा कर रहे थे ट्रेन में आने का। मैं भी हैरान था कि ये अचानक क्या हुआ, इतने घबरा क्यों रहे हैं। तभी मैंने मेरे सहकर्मी लोगों से बोला कि अरे रुको, मैं आता हूँ, पहले इस लड़के से तो निपट लूँ। तभी फिर मैं आगे मुड़ा तो मैंने देखा वो लड़का मेरे से काफ़ी दूर खड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा अब उसके पास भी जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम बहुत ही ज़्यादा हो चुका था और मुझे यहाँ से तत्काल ही निकलना पड़ेगा। तो तभी मैं ट्रेन में चढ़ा और मेरे सहकर्मी लोगों ने बोला, अरे भाई, तुम आज मरते मरते बच गए हो। शायद तुमने वो लड़के के पैर नहीं देखे थे, उसके पैर उल्टे थे। यह चीज़ सुन के दोस्तों मैं तो वहीं ठंडा पड़ गया। तब मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, लेकिन मुझे हिम्मत से काम लेना था। तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे सबसे पहले वहाँ से ट्रेन को निकालने का सोचा। वहाँ से ट्रेन निकलने के बाद फिर मेरे मन में यही शंका गूंज रही थी कि उस लड़के ने मेरे साथ कुछ क्यों नहीं किया। तब
को याद आया कि वो मेरे गले की ओर घूर रहा था। जैसे ही मैंने गले की